नमस्कार। मेरा नाम आर के मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम बी ए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड में निःशस्त्रीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे कि निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से अनुभव की जाती है। इसमें है, जैसे पहला कारण एक और देख लो, शस्त्रीकरण से अन्य देशों में हस्तक्षेप। शस्त्रीकरण दूसरे देशों द्वारा हस्तक्षेप करने का भी मार्ग प्रशस्त करता है। विश्व के छोटे राष्ट्र बड़े राष्ट्रों से शस्त्र तथा हथियारों की टेक्नोलॉजी का आयात करते हैं। आमतौर से ये देखा गया है कि बड़े राष्ट्र शस्त्र निर्यात और शस्त्र सहायता को राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, ताकि परोक्ष रूप से प्राप्तकर्ता देश दाता देशों के चंगुल में फंसे रहे। यही नहीं, शस्त्र सहायता या शस्त्र निर्यात के नाम पर बड़ी शक्तियां छोटे देशों की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करती है। मसलन अमेरिका ने नाटो, सीटो, सेंटो तथा सोवियत संघ के वारसा पैक्ट के द्वारा इनके सदस्य राष्ट्रों को शस्त्र सहायता दी। इस शस्त्र सहायता के नाम पर यथार्थ में सदस्य राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ की। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बाहरी घुसपैठ उसको दूसरे पर निर्भर बनाती है। यह कई बार राजनीतिक हस्तक्षेप का भी मार्ग प्रशस्त करती है। अतः तीसरे विश्व में बाह्य हस्तक्षेप को रोकने के लिए आवश्यक है कि शस्त्रीकरण की नीति छोड़कर निःशस्त्रीकरण के मार्ग को अपनाया जाए। एक और कारण है शस्त्रीकरण से आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध होना। शस्त्रीकरण पर राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च होने से विशेषकर तीसरी दुनिया के विकासशील देशों के आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका महाद्वीप के राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही औपनिवेशिक दासता के पंजे से मुक्त हुए हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान उनकी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया गया था। औपनिवेशिक शक्तियों ने उनका असीमित आर्थिक शोषण किया। स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय होने के कारण अब तीसरी दुनिया को अपनी एक मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है, जो स्वतंत्र आर्थिक विकास के माध्यम से ही संभव है। जब इन गरीब राष्ट्रों द्वारा शस्त्रीकरण पर असीमित व्यय किया जाता है, तो स्वाभाविक है कि आर्थिक विकास की उपेक्षा होती है। एक और कारण है शस्त्रीकरण मृत्यु का पैगाम है। शस्त्रीकरण के क्षेत्र में होने वाली आश्चर्यजनक क्रांति ने संपूर्ण मानवता को जीवन और मृत्यु के चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। तकनीकी आविष्कारों ने इतने भयानक शस्त्रों का निर्माण कर दिया है कि कुछ भी मिनटों में संपूर्ण विश्व को नष्ट किया जा सकता है। फिलिप नोएल बेकर के शब्दों में, आधुनिक शस्त्रों में प्रतिद्वंदिता मानवता के लिए मौत का ऐसा संदेश बन गई है जिसकी भयानकता
किसी भी भाषा में भी व्यक्त नहीं की जा सकती। केवल निशस्त्रीकरण संधि के ही उपाय द्वारा इसे रोका जा सकता है। अगला जो बिंदु है वो है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्पष्ट है कि शस्त्रीकरण देश में सैनिकीकरण को जन्म देता है। सैनिकों का होना इस बात का द्योतक है कि किसी भी प्रकार से युद्ध में विजय प्राप्त की जाए। शस्त्रों की उपस्थिति का अर्थ शक्ति का प्रदर्शन, धमकी, आक्रमण, विरोध आदि को प्रोत्साहित करना है। ये सभी कारण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अशांत वातावरण उत्पन्न करते हैं। अगला जो बिंदु है वो है उपनिवेशवाद वो साम्राज्यवाद का अंत करने में सहायक। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद ये सभी शक्ति को बढ़ाने के दूसरे रूप हैं। एक राष्ट्र को शक्ति व राष्ट्रों को बढ़ाना ही युद्ध को जन्म देना है। निशस्त्रीकरण में साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का अंत होता है तथा राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित की जा सकती है। धन्यवाद।